नींद में से जाग गए भाई। आप बोलोगे भैया तो वीडियो कैसे देख रहे हैं। नमूनों में नींद में से उस नींद में से जागने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि एकेडमिक्स में आप क्या जाग चुके हो। अभी अपने पास बस और बस 5 महीने शेष बचे हैं, क्योंकि लाला जुलाई का महीना भी बर्बाद हो चुका है। बहुत सारी चीजें जो हमको अचीव करनी थी जुलाई के महीने में, जो हमने पहले सोचा था कि हाँ इस महीने में मैं इतना इतना एकेडमिक्स कंप्लीट करूंगा, इस महीने में मैं इतने इतने चीजें इतने इतने चैप्टर्स में कंप्लीट करूंगा, नहीं हुआ है। कि भाई ये कंप्लीट रोड मैप होगा आने वाले 5 महीने का। 5 महीने में अगर तेरे को तेरा ग्रेटेस्ट कमबैक करना है तो जाहिर सी बात है पूरा वीडियो एंड तक देखना। जो जो चीजें मैं बोलूंगा, जो जो स्ट्रेटजी मैं दूंगा हर एक सब्जेक्ट के बारे में, वो पूरा की पूरा एग्जीक्यूट कर। मैं पहले बोल रहा हूं, मैंने बोल दिया और बाद में तूने भाई एग्जीक्यूट नहीं किया तो नहीं होने वाला है। पूरा वीडियो एंड तक देखना। जो जो चीजें मैं बोलूंगा, जो जो स्ट्रेटजी मैं दूंगा हर एक सब्जेक्ट के बारे में, वो पूरा की पूरा एग्जीक्यूट कर। मैं पहले बोल रहा हूं, मैंने बोल दिया और बाद में तूने भाई एग्जीक्यूट नहीं किया तो नहीं होने वाला है, रिजल्ट नहीं प्राप्त होने वाला है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता हर एक बच्चा नीचे कमेंट करेगा हाँ भैया टारगेट को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम अगस्त के महीने को बर्बाद नहीं होने देंगे। हर एक बच्चा, जो भी बच्चा देख रहा है, हेलो हेलो तेरे से बात कर रहा हूं नमूने, हर एक बच्चा नीचे कमेंट करेगा टारगेट टारगेट टारगेट। और एट द सेम वे आपका सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है वो भी बता दो, तो उस पर भी मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी आपको दे दूंगा। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, आप सभी को एक चीज बता दूं कि भाई सो मत, जाग जाओ, क्योंकि भाई तेरे को बेस्ट ऑफ 5 नहीं है। बेस्ट ऑफ 5 मालूम है, 10वीं कक्षा में हमको बेस्ट ऑफ 5 होता था। 10th स्टैंडर्ड में हमको कोई भी हमारे जो 5 जो महारत वाले सब्जेक्ट थे, 5 जो सब्जेक्ट थे जिसमें हम अच्छे स्कोर ला पाते थे, वो सब्जेक्ट्स का मीन निकाल के, एवरेज निकाल के हमारे परसेंटेज होते थे। लेकिन 12वीं कक्षा में 12th HSC बोर्ड में वो नहीं होने वाला है। आपको 6 के 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स पूरे के पूरे काउंट होंगे और तभी जाके आपका रिजल्ट बनेगा। मतलब कि 10वीं से रिजल्ट अल्टीमेटली कम आएगा अगर आपने ढंग से पढ़ाई नहीं किया तो। ये टेस्टेड एंड प्रूवन है। हर एक इंसान को जाके पूछ लो, 100 बच्चों अगर आप लोगे, उसमें से जिन्होंने भी 10वीं में जितने मिले थे ना, उसको 12वीं में 98% बच्चे ऐसे होंगे जिनको 12वीं में कम मार्क मिलेंगे। बस 2% बच्चे होंगे जो कि ज्यादा प्राप्त कर लिए होंगे या फिर कम, मतलब एवरेज में उसी के रिलेटेड मार्क्स स्कोर किए होंगे। तो वापस एक बार बोल रहा हूं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने हमारे पास शेष है। 5 महीने में अगर 30-30 भी निकाल लिए मैंने, तो 150 दिन ही हमारे पास बस और बस बचे हुए हैं। 150 डेज, 150 भी ज्यादा बोल दिया मैंने, मैं तो बोलूंगा 100 दिन ही पकड़ के चलो, 50 दिन तो ऐसे ही बर्बाद कर दोगे तो। और जनवरी के महीने में स्टूडेंट्स हमारे प्रैक्टिकल होते हैं, हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व होते हैं, और खबर आ चुकी है फरवरी के मिड से आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है। तो भाई हर एक बच्चा आज से 3-3 घंटे सेल्फ स्टडी करेगा, मतलब करेगा, करना है मतलब करना है, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो की बात करें, तीनों को एक साथ में गुंडाल रहा हूं, तीनों को एक साथ लपेट रहा हूं मैं। अच्छे से समझना क्या क्या चीजें बोल रहा हूं। डोंट गो फॉर परफेक्शन। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके जगह पे अभी 12th में होता तो मैं बस इतना सोचता कि हाँ भाई 12th में अगर मेरे को सीईटी की मार्क्स, अगर मेरे को सीईटी या फिर जेई वगैरह मेरे को करना है, तो भाई पीसीएम ग्रुप होगा या फिर पीसीबी ग्रुप होगा, तो 300 में से 135 मार्क्स मेरे को ऊपर लाना है, जिससे कि मेरा ग्रुप भरेगा। अभी इसका अर्थ ये नहीं कि आप बोर्ड्स का बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करोगे। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि भाई अगर तेरे को 16 चैप्टर्स है, फिजिक्स में 16 चैप्टर्स है, केमिस्ट्री में 16 चैप्टर्स है, मैथ्स में 14-15 चैप्टर्स होंगे, जो भी चैप्टर्स होंगे उनमें से भाई पूरे के पूरे चैप्टर्स करने मत जा। हेलो इधर देख ले नमूने, पूरे के पूरे चैप्टर्स करने मत जा। जाना है तो 10 चैप्टर्स एटलीस्ट कर ले। 16 चैप्टर्स है, 16 में से भाई 10 तो भी चैप्टर्स कर, लेकिन वो 10 चैप्टर्स इतने परफेक्ट कर कि भाई उसमें से कुछ भी पूछ लिया ना तो तेरे को आना चाहिए। बोर्ड एग्जाम की बात चल रही है, सीईटी में तो हर एक चैप्टर को सेम वेटेज होता है, तेरे को भी पता है। हर एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का 1 मार्क का होता है, मतलब कि पूरे चैप्टर्स को सेम वेटेज होगा। तो पहला पॉइंट समझ गया, इधर देख ले कि डोंट गो फॉर परफेक्शन। सेकंड, फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं कि भाई हाई वेटेज चैप्टर्स पे फोकस करो। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको मैथ्स 1 और मैथ्स 2 की बात करूं, तो भाई आप बस 6 से 7 चैप्टर्स में 80 मार्क का जो आपका पेपर होगा, उसमें आप आराम से 40 के ऊपर, 50 के ऊपर मार्क आप गिरा सकते हो, बस 6 से 7 चैप्टर्स में। सेम विद द फिजिक्स, सेम विद द केमिस्ट्री। इसलिए बोल रहा हूं फोकस करो वेटेज वाले चैप्टर्स के। अभी जैसे ही आपने वेटेज वाले चैप्टर्स कर लिए, आपको पहले तो
उस वेटेज वाले चैप्टर्स के पूरे कंसेप्ट देखने हैं, भले आप कहीं से भी पढ़ते हो तो वहां से आपको पूरा की पूरा डिटेल के जो लेक्चर्स है पहले डिटेल लेक्चर्स देखो, फिर डिटेल लेक्चर्स को और अच्छे से समझने के लिए आप वन शॉट सेशंस देख लो। वन शॉट में 1 घंटे में जो हमने कंप्लीट किए हैं वो वाले चैप्टर्स, मतलब 1.5 से 2 घंटे के अंदर। फिर उसके बाद उसी चैप्टर के सॉल्व एग्जांपल लगाओ, नहीं आ रहे तो बैठ के करो, करना है, मेहनत करनी है। और फिर सीधा सीधा पीवाईक्यू। अभी आप बोलोगे भैया पीवाईक्यू क्यों करने बोलते हो आप बार बार? बेटा लगभग 60% पेपर ये तुम्हारे पीवाईक्यू से बनता है और 2026 का भी पेपर पीवाईक्यू से बनेगा। पीवाईक्यू की सीरीज बहुत जल्द आने वाली है, मैं पहले ही घोषित कर देता हूं, लेकिन बहुत जल्द आने वाली है, इसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। उसके लिए चैनल पे बने रहना है। समझ में आया? तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो आपको इस प्रकार से करना है। परफेक्शन के लिए जाओ मत, वेटेज वाले चैप्टर्स करो, कंसेप्ट करो, वन शॉट करो, सॉल्व एग्जांपल करो, पीवाईक्यू करो और खत्म। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि इतने दिन में इतना फिजिक्स करो, इतने दिन में इतना ये करो, वो आप समझदार हो, आपको पता है कि आपके सब्जेक्ट्स कौन से अच्छे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपको वीक है, वीक सब्जेक्ट को कितना समय देना है, टॉप प्रायोरिटी किसको देना है, वो ऑल सब चीजें आपको पता है। अभी आप छोटे नहीं हो, स्पून फीडिंग नहीं करूंगा मैं। रही बात स्टूडेंट्स मैथ्स की, लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। मैथ्स में तो स्टूडेंट्स सबसे मेन चीज कि भाई प्रैक्टिस करना होगा। हर एक सम आपको कम से कम 2 बार करना पड़ेगा। आप बोलोगे भैया बहुत सारे सम्स है, लाला करना तो होगा। मैंने जैसे बोला डोंट गो फॉर परफेक्शन। 16 चैप्टर्स है, 14-15 चैप्टर्स है, भाई 10 ही चैप्टर कर तू, वेटेज देख 10 ही चैप्टर कर, लेकिन वो 10 चैप्टर भाई इतने परफेक्ट कर, इतने परफेक्ट कर कि उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन फंसाना तू अटेम्प्ट करेगा और तू राइट आंसर लाएगा। नहीं राइट तो राइट, एटलीस्ट 3 मार्क का है तो 2 मार्क तो भी गिराएगा, 1 मार्क कटेगा तो कटेगा। वैसे भी कटा हुआ ही है मार्क्स हमारा 10वीं में, ठीक है। उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल पे प्लीज फोकस करो। सॉल्व एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन आते हैं, भले ही वो सीईटी के एग्जामिनेशन हो, बोर्ड्स के एग्जामिनेशन हो, मैथ्स के सॉल्व एग्जाम्पल्स आएंगे। पीवाईक्यू पे वापस एक बार बोल रहा हूं, पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करो। जो भी बच्चा यहां तक देख रहा है चैट्स में लिख देना पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू। में जल्द से जल्द पीवाईक्यू सीरीज लाने की कोशिश करूंगा। हमारी फैकल्टीज जल्द से जल्द पीवाईक्यू क्वेश्चंस के सीरीज लाने की कोशिश करेंगे। हर एक बच्चा नीचे कमेंट करेगा पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू, जो भी यहां तक देख रहा है। उसके बाद जैसे मैंने बोला वेटेज पे फोकस आपको करना है। नेक्स्ट लैंग्वेज और सीएस और आईटी। बेटा एक चीज समझ ले, लैंग्वेज भी तेरा 200 मार्क का होगा अगर तेरा पीसीएमबी ग्रुप है, और अगर सीएस और आईटी होगा तो वो भी भाई तेरा 200 मार्क का होता है। तो 200 मार्क मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। तेरा एक जो परसेंटेज होता है वो 6 मार्क का होता है। बोर्ड में 1% जो होता है वो तेरा 6 मार्क का होता है। याद रखना, एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है। बूंद बूंद से सागर बनती है, एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है। तो हर संडे उसको थोड़ा थोड़ा आपको निपटाना है, मतलब निपटाना है। तो आई होप स्टूडेंट्स सभी चीजें आपकी क्लियर है। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है, पूरा की पूरा रोड मैप मैंने आपको दे दिया है। अगस्त से लेके तो अपना क्या बोलते हैं दिसंबर तक हर एक चीज आपको कैसे कैसे करनी है। वेटेज वाले चैप्टर पे अगर मैं वीडियो को शॉर्ट में कंक्लूड करूं तो वेटेज परफेक्शन के लिए मत जाओ, पीवाईक्यूज लगाओ। 16 चैप्टर्स होंगे तो 10 चैप्टर ही करो, लेकिन मेहनत और लगन से करो। और उसमें से भाई कुछ भी पूछा ना तेरे को आना चाहिए, टिप ऑफ द टंग लर्न होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। तब तक भाई चैनल पे नए होंगे तो चैनल से जुड़े रहना है और जो जो कमेंट करने बोला है वो कर देना है। मिलते हैं, पीस आउट।